झारखंड विधानसभा की आज 22वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह का राज्यपाल श्री रमेश बैस ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी, शहीद सैनिकों और पुलिस कर्मियों के साथ शौर्य चक्र से सम्मानित सैन्य अधिकारियों, खिलाड़ियों और मैट्रिक इंटर में सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने देश के लिए वीरगति को प्राप्त सैन्य अधिकारियों, जवानों, नक्सल अभियान में शहीद सुरक्षा बलों और शांति काल में अहम भूमिका निभाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इनमें शहीद मेजर सम्राट मैती की पत्नी और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीमती प्रभाविस्ट, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार की पत्नी श्रीमती प्रिया, सीआरपीएफ के शहीद कुलदीप उरांव की पत्नी श्रीमती बड़खा उरांव, शहीद ठाकुर हेब्रम की पत्नी श्रीमती अष्टमी हेब्रम, शहीद शंकर नायक की पत्नी श्रीमती सपना नायक, बीएसएफ के शहीद संदीप सिंह की पत्नी श्रीमती सीमा सिंह, शहीद संदीप कुमार पाल के पिता श्री संजय नंदन पाल, सीआरपीएफ के शहीद चित्तरंजन कुमार की पत्नी श्रीमती जूही कुमारी, शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर कर्नल राजेश सिंह, मेजर कुमार अंकुर, ग्रुप कैप्टन श्री फिलिप्स, पैट्रिक पिंटू, मोहम्मद जावेद और श्री करमदेव उरांव शामिल हैं। राज्य और देश के लिए खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लॉन बॉल खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे तथा फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में टॉपर मानसी साहा, कला प्रिया कुमारी विज्ञान और निक्की कुमारी वाणिज्य के साथ मैट्रिक में संयुक्त रूप से टॉपर रहे। अभिजीत शर्मा, तन्नु कुमारी, तान्या शाह, रिया कुमारी, निशा वर्मा और नीतू कुमारी को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने अपनी लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय के रॉयल्टी के तौर पर प्राप्त 22,09,000 रुपये की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को सौंपा। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के सम्मान से नवाजे गए विनोद कुमार सिंह ने सम्मान राशि को अपने विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए देने की घोषणा की। इस समारोह में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक श्री नलिन सोरेन के अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री जावेद हैदर, वीर शहीदों के परिजन, खिलाड़ियों के परिजन और विधानसभा कर्मी मौजूद थे। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा जी खांडो का विमान तवांग की वादियों में लापता हो गया था। तब इन्होंने लापता विमान के मलबे का पता लगाया और कुछ दिनों बाद जिस हेलीकॉप्टर से वे क्रोबार्ट्स की मदद से भवन के मलबों के बीच से रास्ता बनाकर परिवार के 2 जीवित सदस्यों को बाहर निकाला और दूसरे भवन से सिपाही करमदेव उरांव ने ऑपरेशन को पूरा करने में अद्भुत शौर्य और अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया और शौर्य चक्र के हकदार बने। फुटबॉल की ये प्लेयर सुश्री पूर्णिमा कुमारी फुटबॉल की खिलाड़ी प्राप्त कर रही हैं। तालियां होनी चाहिए सुश्री तन्नु कुमारी को। इस वक्त तालियां जोर हो प्रदान किया जा रहा है। भूमिका है समाज को रोशनी करने में को प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो जोरदार। ये रॉयल्टी राशि। वैसे ये झारखंड वीरों का भी धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलंगा, खड़िया, नीलांबर, पीतांबर, अनेकों ऐसे वीर शहीदों ने इस राज्य के और इस राज्य में हो रहे शोषण के विरुद्ध में
अंग्रेजों से भी लोहा लिया और अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस समस्या की निजात के लिए अपनी लड़ाइयां जारी रखी। अंतोगत्वा एक लंबा संघर्ष के बाद आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में हमें यह राज भी मिला। और कहते हैं कि एक चीज कहीं जन्म लेता है तो साथ साथ में कई चीजें जन्म लेती हैं। राज बना, फिर विधानसभा भी बना। विधानसभा बनने के बाद राज्य में पक्ष और विपक्ष की भी दो समूह बने। और इस तरीके से इस राज्य में एक विधायकी व्यवस्था स्थापित हुई, एक अलग कार्यपालिका हमें मिला और विधायिका और कार्यपालिका मिलकर इस राज्य को दिशा देने का 2000 ईस्वी से सिलसिला प्रारंभ हुआ। कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश का सर्वोच्च पंचायत के रूप में ये हम लोगों का विधानसभा है। यहां सभी माननीय एक बराबर सबकी भूमिका है, एक बराबर सबकी मान्यता है। सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका है, विपक्ष की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है। और निश्चित रूप से और दोनों मिलकर इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति अपनी जो संवेदनाएं होनी चाहिए और जो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए, इस विषय पर हमने जो 20 वर्षों में किया, मुझे लगता है कि अभी और भी ये कार्य करने की आवश्यकता है।